नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज के यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है पित्त की पथरी का। पित्त की पथरी, जिसे गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जो लोगों में कॉमनली पाई जाती है और मोस्टली इन केसेस में गाल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन, कोले कोलेलिथियोसिस जिसे कहा जाता है, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी में इस बीमारी के उपचार के बारे में। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी, तो पहले जान लेते हैं कि ये होती क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में लीवर के पास एक थैली पाई जाती है जहाँ पे पित्त इकट्ठा होता है, जिसे कहते हैं पित्त की पथरी। किन्हीं कारणों से इस पित्त की थैली में, यानी गाल ब्लैडर में, जब स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसे कहा जाता है गाल ब्लैडर स्टोन या पित्त की पथरी। दोस्तों, ये पथरी होती है जो 3 प्रकार की होती है। पहली, कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई पथरी या कोलेस्ट्रॉल का स्टोन। दूसरा होता है पिगमेंट से बना हुआ स्टोन। और तीसरा जो स्टोन होता है उसमें मिक्स्ड प्रकार के कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उसे मिक्स्ड स्टोन कहा जाता है। अब बात करेंगे हम गाल ब्लैडर स्टोन जो होता है, पित्त की पथरी, उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन में मोस्टली ये देखा जाता है कि शुरुआत में ये असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी जो किसी प्रकार का भी जो लक्षण है वो हमें शुरुआत में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन का साइज बढ़ता है तो हमें जो है लक्षण भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब लक्षणों की बात की जाए तो गाल ब्लैडर स्टोन का जो प्रमुख लक्षण है, पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में जो है दर्द होना, ये जो है गाल स्टोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा नाभि के आसपास दर्द होना, ये भी एक गाल ब्लैडर स्टोन का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा स्टर्नम यानी कि हमारे चेस्ट के बीचों बीच जो है दर्द होना, ये भी गाल ब्लैडर स्टोन का लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है, वहाँ जो दर्द है वो कॉलर बोन यानी कंधे की हड्डी में रेडिएट हो रहा है बैक में, तो ये भी जो है गाल ब्लैडर स्टोन का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों, जब गाल ब्लैडर स्टोन बड़ा हो जाता है, पित्त की पथरी बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो ये भी देखने को मिलता है कि पीलिया की शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि जो बाइल का एक्सक्रीशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, बात की जाए कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका उपयोग पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है और हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किसी भी बीमारी की दवा लक्षणों के आधार पर और
इंडिविजुअलिटी पर दी जाती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में कई ऐसी दवाएं हैं जो गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत बढ़िया काम करती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो दोस्तों चैलिडोनियम मेजस होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली लीवर कंप्लेंट्स के लिए और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसके उपयोग की बात करें तो इसे मदर टिंचर से लेके डेसिमल स्केल यानी 3x 6x 12x अलग अलग पोटेंसीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये हायर पोटेंसीज यानी 30 CH 200 CH 1M और बाकी पोटेंसीज में भी अवेलेबल रहती है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो गाल स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने पेशेंट को जो है इसे मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में अपने पेशेंट को हम दे सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, लीवर पे भी बहुत बढ़िया असर करती है और गाल स्टोन की समस्या में भी बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो दोस्तों लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली गाल स्टोन के लिए, बिकॉज ये लीवर पे बहुत अच्छा असर करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है और राइट साइडेड होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये एक एंटीसोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। 3 जो टॉप एंटीसोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती हैं, जैसे सल्फर पहली होम्योपैथिक मेडिसिन, नेक्स्ट कैलकेरिया कार्ब और उसके बाद लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम जो है उसका बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। अगर कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मेरी समस्या जो है वो शाम के 4 बजे से 8 बजे के बीच जो है बढ़ जाती है, यानी कि कोई पेशेंट है उसका जो दर्द है वो शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच बढ़ जाता है, तो ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है लाइकोपोडियम का। इसके अलावा लाइकोपोडियम का एक पिक्यूलियर जो सिम्टम है, पेट के निचले हिस्से में गैस बन जाना, डाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, पेशेंट का मेंटली तो बहुत स्ट्रांग होना बट फिज़िकली वीक होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आपको मिलते हैं तो आप अपने पेशेंट को ये होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। स्पेशली जो है 30 पोटेंसी में ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग सिम्टोमेटोलॉजी हम पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट को देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है और लीवर पर बहुत अच्छा असर करती है। स्पेशली नक्स वोमिका ऐसे पेशेंटों के लिए बहुत बढ़िया दवा है जिनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और एल्कोहलिक होते हैं, यानी जिन्हें स्टीमुलाइजर्स की बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए नक्स वोमिका बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो कैलकेरिया कार्ब भी जो है गाल स्टोन के केसेस में बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली ऐसे लोग जो फैटी फ्लैबी जो टाइप के होते हैं, यानी मोटे, इनका वजन कुछ ज़्यादा होता है और फेयर कम्प्लेक्सन होता है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रकार के केसेस में बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है। दोस्तों अगर नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो कार्डुअस मैनस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। कार्डुअस मैरिनस दोस्तों ये लीवर पर काम करने वाली बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और स्पेशली जो है लीवर पर बहुत बढ़िया काम करती है और गाल स्टोन की समस्या में भी बहुत बढ़िया असर दिखाती है। और अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो हम इसे मदर टिंचर फॉर्म में अपने पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर गाल स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डक्ट को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि पीलिया की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में लैप्टेंड्रा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया काम करती है। इसका मदर टिंचर जो है हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं, 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम इसका मदर टिंचर दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चियोनैंथस होम्योपैथिक मेडिसिन का भी मदर टिंचर जो है इस प्रकार के पेशेंट को दिया जा सकता है।
10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम हम चियोनैंथस मदर टिंचर का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं और अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्टेरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन भी गाल स्टोन के केसेस में बहुत बढ़िया काम करती है। स्पेशली जब गाल स्टोन जो है कोलेस्ट्रॉल का बना होता है तो ऐसे केसेस में कोलेस्टेरिनम जो है बहुत बढ़िया काम करती है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन को 3x पोटेंसी में दिया जा सकता है। 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों फेल्टाउरी होम्योपैथिक मेडिसिन भी जो है गाल स्टोन के केसेस में काम करने वाली बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे भी जो है फेल्टाउरी 3x को 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम अपने पेशेंट को दे सकते हैं और ये बहुत बढ़िया काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है इस प्रकार के केसेस में। इसके अलावा दोस्तों रैक वैक की R7 ड्रॉप जो आती है वो भी जो है गाल स्टोन के केसेस में काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है और इसे भी जो है 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया गाल स्टोन के केसेस में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारे वीडियोस जो होते हैं आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, होम्योपैथी सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं कि होम्योपैथी किस प्रकार से कई बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। यहाँ तक कि जो सर्जिकल केसेस होते हैं वहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे केसेस में जैसे गाल स्टोन के केसेस हैं या कोई भी केस हो, एक अच्छे अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन का जो है उनके चिकित्सक के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो चिकित्सा की फील्ड होती है इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और एक डॉक्टर जो लगातार जो है कई पेशेंट्स को देखता है तो उसे अनुभव होता है कि कोई बीमारी में हमें कौन सी दवा कितने समय तक देनी है, कैसे उपयोग करना है और पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानना, ये समस्या क्यों कैसे हुई है, ये एक चिकित्सक ही अच्छे तरीके से कर सकता है। हमारे वीडियो आपको जागरूक करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ये जो नए वीडियोज़ आते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके, आप और आपका परिवार स्वस्थ हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।